देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं ईशा पटेल। सोशल मीडिया पर अक्सर आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जहां लोग सड़क पर पड़े जानवरों की मदद करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर आपका दिल उनकी सराहना करने को जरूर करता होगा, पर साथ ही आपके मन में कुछ सवाल भी आते होंगे कि कैसे करते हैं लोग, कौन जानवरों की मदद करता है, क्या हम भी घर बैठकर जानवरों की मदद कर सकते हैं? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा समाज सेवी, पशु प्रेमी, जो हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। रायबरेली जिले में इनका एक पशु सेवा सेंटर भी चलता है जिसका नाम है जैकविश, और इनका नाम है अर्पित यादव जी, जो बेजुबान जानवरों की लगातार मदद करते आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अर्पित जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो संस्था का नाम है जैकविश, इसका नाम रखने के पीछे का कोई कारण या कोई मोटिवेशन जरूर होगा, तो वो क्या है? जी, जैकविश रखने का मेरा मेन ध्येय है जो रहा है कि मेरा एक जैक डॉग था, जर्मन शेफर्ड डॉग था। उसकी एक ऐसी डेथ जो हुई है, उसी की वजह से एक्चुअली उस टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ था, उसने छिपकली खा ली थी। तो दैट वाज अ मोमेंट जिसने जैकविश की शायद नींव रखी, और उसी की एक ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम जैकविश रखा गया। ओके। जो बेजुबान जानवर हैं, अपनी मदद की गुहार नहीं लगा सकते हैं, उनकी मदद करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं और आप जैकविश के सफ़र को किस तरह से देखते हैं? जैकविश का सफ़र, और अगर इसके अंतराल की बात की जाए, तकरीबन हमें अब 4 से 4.5 साल हो रहा है। और इसका सफ़र तो एक ऐसी माइन्यूट सी शुरुआत हुई थी, एक हम्बल बिगनिंग थी। एक छोटा सा पपी था हमारे घर के सामने, और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसके पीठ में काफ़ी घाव था। तो उसको ले जाके फिर जब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार ट्रीटमेंट करवाया, तो वो एक ऐसा मोमेंट लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज में और स्पेशली हमारे आसपास में जिनको हमारी नीड है। जैसे हमारे आसपास जीव हैं, वो घायल है, सड़क पे पड़े रहते हैं, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और उससे भी पहले एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर मुझे इसकी प्रेरणा की बात करी जाए, तो मुझे इसकी प्रेरणा अपने एमटेक की थीसिस के दौरान मिली। जब मैंने यहाँ स्लॉटर हाउसेस में थीसिस करी, तो मैंने पर्सनली वहाँ पे विजिट भी किया। गाज़ियाबाद में एक स्लॉटर हाउस है नहाल के पास। तो दैट वाज अ मोमेंट जब वहाँ पे जानवरों की चीख पुकार और जिस तरीके से उनको लेदर के लिए और उनके बॉडी पार्ट्स के लिए काटा जाता है, सो दैट वाज अ मोमेंट जिसने ये डिसाइड किया कि इनको अगर हम इस तरीके से इतना प्रताड़ित करेंगे, इतना ज़्यादा हम इनको एक ह्यूमिलिएशन महसूस कराएंगे, तो आज उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कोरोना एक सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो दैट वाज अ मोमेंट। और फिर हमने छोटे छोटे जीवों से शुरुआत करी, पिल्ले, छोटे बंदर, और इस तरीके से करते करते फिर एक ऐसा सफ़र चल पड़ा जिसकी फिर कभी एक स्टॉपेज या कोई ऐसा जंक्शन नहीं है जहाँ पे इसको रुकना पड़े, और आम जन के सहयोग से ही आगे बढ़ता जा रहा है। ओके। मैंने देखा है कि आप हर घायल पशु का एक नाम रखते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या आप उनसे एक रिश्ता कायम करते हैं जो उनके इलाज में मदद करता है? जी, उनके नाम रखने का एक्चुअली लॉजिक यही है कि जैसे हम अपने एक फैमिली मेम्बर को एक नाम देते हैं, छोटे में उसका नाम पड़ जाता है और उसकी आइडेंटिटी ही वो हो जाती है। तो ये एक मेन रीज़न है कि हम जैसे किसी भी जीव को एक जानवर, एक पशु या फिर इस तरीके से करके नहीं बुला सकते। ये उसकी भी एक आइडेंटिटी है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस एंगल से और किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमारा परसेप्शन उसकी लाइफ का एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव आउटकम उसे दे सकता है। तो यही एक रीज़न है कि उसको नाम देके हम एक आइडेंटिटी देते हैं ताकि हमें लोगों को उससे जोड़ने में और आसानी हो। कोई ऐसा वाकया ज़रूर हुआ होगा जिसने आपको हताश किया हो या आपको गुस्सा आया हो समाज पर कि काश आपने अपने आप को बेबस महसूस किया हो कि काश आपके पास ये चीज़ होती तो आप इस जानवर की बेहतर मदद कर पाते या उस जानवर की जान बचा पाते? जी, ऐसे हम लोग के पास अराउंड 7 to 8 केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं पर डे जो आते ही हैं। और रायबरेली जनपद और इसके आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हम कवर कर रहे हैं। अराउंड 30 किलोमीटर्स जो है रेडियस, उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो पर डे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हमें लगता है कि आज हमारे पास अगर ये चीज़ होती और प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये चीज़ इसको हम एक्सेस कर पाते तो हम ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे अभी फॉर द टाइम बिंग हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक एम्बुलेंस की। और एम्बुलेंस एक ऐसी बेसिक नीड है जिसकी बिना हम किस तरीके से काम कर रहे हैं वो हमारी टीम ही जानती है कि इतनी भरी धूप में हम कोई भी
एनिमल होता है तो उसको या तो अपनी बाइक पे ले जाते हैं, और बाइक पे अगर नहीं ले जा पा रहे हैं तो किसी तरीके से ई रिक्शा या लोगों से मदद मांग के फिर उसको सेंटर ले जाया जाता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के फिर अपने यहाँ पे धाम ले जाया जाता है। तो आई थिंक जो हमारी प्रेजेंट नीड है, दैट इज़ द नीड ऑफ एन एम्बुलेंस। ओके तो आपका ये जो जानवरों की मदद का सफ़र है ये कई वर्षों का है, तो ऐसे में समाज, सरकार और पशु विभाग आपकी कितनी सहायता करता रहा है? तकरीबन 4 साल का जैसे मैंने बताया सफ़र रहा है हमारा। तो इसमें हर एक स्फेयर, आज हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इसमें हर एक जो जनपद के लोग हैं, स्पेशली मैं उनकी एक सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट ना मिला होता, क्योंकि हम लोग सारे पहले केसेस अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही करवाते थे, अराउंड 1.5 ईयर हमने सारी चीज़ें वहीं से करवाई। सो वहाँ से फिर करते करते फिर हम लोग ने अपने प्राइवेट पैरावेट रखे, और उसके बाद अब हम जिले के जो मुख्य एक चिकित्सक हैं डॉक्टर अंबर मिश्रा, आज हम उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वो सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो हम सीधे एस्पायर नहीं करते सबसे ऊपर का, हम वी टेक अ स्टेप और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वही एक रीज़न है कि अब जिस तरीके से पशु विभाग और आसपास के जितने भी जनमानस हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं सबके साथ सहयोग और सपोर्ट से आज जैक्सफिश यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपने अभी बताया कि एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है, अभी उतनी सुविधा नहीं है, और कौन सी सुविधाएं हैं जिसमें अभी भी जैकफिश को लैकनेस महसूस होती है कि और बेहतर होता तो आप और अच्छे से जानवरों की मदद कर पाते हैं? एक वही इस सफ़र में मैंने एक चीज़ सीखी है, जब आप देने निकले तो आपको कभी ना कभी ये महसूस होता है कि यार थोड़ा सा कम पड़ गया, अगर हमारे पास और होता तो हम और दे सकते थे। ये जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं, जैक्सफिश का धाम है, इसे मैंने धाम नाम दे रखा है, और इसको ये मतलब एक वही था कि वंस इन अ ब्लू मून एक तरीके से ये निकल के आया, क्योंकि ये मेरा अपना ही घर है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, भैया मम्मी पापा, उनकी हेल्प से ही आज यहाँ पे हमारा शेल्टर खड़ा हुआ है। तो अगर ये जगह ना होती, पिछले 3 साल से हम सड़क पे ही काम कर रहे थे, कोई भी एनिमल होता था उसको सड़क पे ट्रीट करवा के और वहीं पे तंबू करके, तो किसी भी तरीके से कोई अगर हेल्प हो पाती तो वो की जाती थी। और आज जब ये धाम खड़ा हुआ है तो एटलीस्ट वी हैव अ शेड जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल केसेस को रख के उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का, और मेरी जितनी भी टीम है, कृष्णा, खुशी, प्रत्यूष, और जितने भी लोग कनेक्ट हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा वो लिस्ट है, और इसमें हर उस एक जीव का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हेल्प कर सकें और उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाके समाज को एक प्रेरणादायक मोड़ पे खड़ा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप भी अपने आस पड़ोस के आवारा और बेजुबान जानवरों की मदद करिए, क्योंकि इस कोरोना के दौर पर उन्हें भी आपकी मदद का इंतज़ार है। आपकी दी हुई 2 रोटी किसी जानवर की जान बचा सकती है। ऐसी और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।